अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप लोग तशरीफ लाए। आज हम लोग दोनों कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देते हैं। नॉर्थ कश्मीर से उमर अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे और सेंट्रल कश्मीर से आगा रूहुल्लाह साहब लड़ेंगे। ये कैंडिडेट्स हमने अनाउंस कर दिए। अब जो आपने वो रिलीज करना है वो अभी आ रहे हैं। आप तब तक अगर कोई सवाल ववाल हो उमर साहब पकड़ लीजिए। चलिए अब्दुल्ला आपके 3 MP रह चुके हैं 2019 के बाद। व्हाट द NC अचीव आफ्टर दैट, और आप लोगों से क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रहेगी NC के? जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, वो स्ट्रैटेजी आप हम पे छोड़ दीजिए ना। स्ट्रैटेजी इस तरह मीडिया में उसका ऐलान नहीं किया जाता। जहां तक पार्लियामेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है। आप देखिए डिबेट्स में हमारे जो MPs रहे हैं उन्होंने कितना हिस्सा लिया, कितने सवाल उठाए, कितना उनकी परफॉर्मेंस रही, वो सब आपके सामने है। डेवलपमेंट के लिहाज से जहां जहां उनको पार्लियामेंट के फंड मिले उनका सही इस्तेमाल हुआ, जहां पे उनको लोकल गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना था कमेटियों के जरिए, बाकी चीजों के जरिए, जहां तक हो सके उन्होंने किया। हकीकत ये भी है कि अगर आप देखें तो सबसे मुश्किल 5 साल के पार्लियामेंट के इन MPs के दौर में रहा। इलेक्शन के फौरन बाद 5 अगस्त 2019 का हुआ, हम उसमें से निकलना शुरू कर गए तो कोविड की बीमारी आई। तो ये एक ऑर्डिनरी 5 साल का सेशन नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे MPs जो हैं, बिलखसूस मसूदी साहब और फारूक साहब, उन्होंने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो जज्बात हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी सही तरीके से पार्लियामेंट में तर्जुमानी हो। और आगे जाके भी हमारे जो अब 3 उम्मीदवार जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने मंजूर किए हैं, शुमाली कश्मीर से, जनूबी कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से, आगे भी हमारा यही मौक़िफ़ रहेगा, हमारी यही कोशिश रहेगी। हमारी लड़ाई इस बार किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें तो लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई उन ताकतों के साथ है जो उस कैंडिडेट के पीछे खड़े होकर उस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लड़ाई साउथ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी और मरकज की हुकूमत के साथ है। और इसलिए मैंने ये फैसला लिया और तंजीम ने ये फैसला लिया मुझे नॉर्थ कश्मीर से लड़वाने का, क्योंकि मरकज का सबसे ज्यादा जोर अगर आप देखें और बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर जो है वो नॉर्थ कश्मीर पे है। और मैं चाहता हूं कि नॉर्थ कश्मीर में ही इन ताकतों को जो है शिकस्त दी जाए, और इसलिए तंजीम ने ये सही समझा कि मुझे नॉर्थ कश्मीर से इलेक्शन लड़ने पे जो है हुक्म दिया गया और आगा रूहुल्लाह साहब को सेंट्रल कश्मीर से। अगर बात करें, कई सारी पार्टी जो है, आप जैसा कि आपने भी कहा, नॉर्थ कश्मीर में सजाद लोन को सपोर्ट करने जा रही है। क्या आप का समर्थन कांग्रेस वहां पे करेगी? आप मुझे पता नहीं आप लोगों को इस बात पे शक क्यों होता है। पिछले दिनों दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस चली तो दिल्ली में किया तो आप लोग थे नहीं, लेकिन आपके चैनल्स, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स तो वहां पे थे। क्या उन्होंने, कांग्रेस ने किसी तरह का शक मतलब वहां छोड़ा? कोई गुंजाइश रखी शक की? कांग्रेस ने सीधा कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे 50-50 पे फैसला हुआ है। 3 सीटों पे वो हमारी मदद करेंगे और 3 सीटों पे हम उनकी मदद करेंगे। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले ही जम्मू के दौरे में उधमपुर के उम्मीदवार और जम्मू के उम्मीदवार के लिए प्रोग्राम किए हैं। मैं खुद संडे को अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं और चिनाब वैली से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने साथियों को तैयार कर रहा हूं। इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि चाहे वो साउथ कश्मीर पीर पंचाल की सीट हो, श्रीनगर की सीट हो या बारामूला की सीट हो, जहां जहां कांग्रेस का असर रसूख है, जहां जहां उनके वोट बैंक हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। सारी पार्टी आपका हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जम्मू में है तो उन्होंने फिर एक बार जो है परिवारवाद की बात उठाई है, फैमिली डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात उठाई है, और ये भी कहा है कि अब
काफी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ आएगी, कॉर्पोरेट्स आएंगे, तो इन दो चीजों को आप सबसे एक बार कैसे देखते ना मुझे क्या देखना है इसको, कोई नई बात अगर हो तो उस पर पूछ लीजिए ना। वजीर आजम साहब आके तो यही बात करते हैं, हम उनके मतलब प्रोग्रामों का इंतजार करते हैं इस लिहाज से कि उनके मुंह से हम कुछ नया सुने। परिवारवाद तो अब 10 साल हो गए उनको ये कहते हुए, और मैंने बार बार आपसे ये कहा है, बीजेपी को परिवारवाद के खिलाफ कोई मतलब उनको कोई इससे आपत्ति नहीं है। दे आर नॉट अपोज टू एनी सॉर्ट ऑफ फैमिलीज इन पॉलिटिक्स, दे आर अपोज टू दोज फैमिलीज हु आर अपोज टू द बीजेपी। आप इस बार देखिए जो उनके मैंडेट की डिस्ट्रीब्यूशन रहे हैं, देयर मैंडेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 1/5 इज टू पीपल हु बिलोंग टू पॉलिटिकल फैमिलीज। खुद बीजेपी ने मतलब अपने ही लोगों के परिवारवादों को जो है मैंडेट दिए हैं। तो अगर बीजेपी के लिए परिवारवाद ठीक है तो उनको हमारे परिवार से क्यों इतनी आपत्ति? आपत्ति इसलिए क्योंकि हम उनकी मुखालफत करते रहे थे, करते हैं और करते आएंगे भी। मतलब इसी स्पीच में एक स्टेटमेंट आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि वो दिन दूर नहीं, जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड भी मिलेगा और इलेक्शन भी होंगे, असेंबली भी होंगे। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, हमारे ऊपर कौन सा एहसान कर रहे हैं? एहसान उनके तरफ से तब होता अगर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उन्होंने हमें इलेक्शन दिए होते। ये तो अब उनकी मजबूरी बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो है वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। और जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, अभी तक तो हमें समझा नहीं पाए कि हमसे वो छीना क्यों गया। चलिए 370 जो है उनके मंशूर में दर्ज था कई सालों से, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक रियासत के मतलब रियासत से हटा के उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, ये कहाँ का इंसाफ था? इस फैसले को तो वो सही माने में सुप्रीम कोर्ट में भी इसको समझा नहीं पाए। तो वजीर आजम साहब ने जम्मू में जो तकरीर की उसमें हमारे साथ कोई एहसान नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी फैसले के तहत उन्होंने बात की। So how do you see contesting from North Kashmir while you are having a stronghold from this? My most recent assembly constituency, thanks to the gerrymandering of the BJP, is actually now part of the North. So I am technically a North Kashmir contestant. So as far as a stronghold is concerned, national conferences strongholds are everywhere. And therefore my fight, as I said earlier, my fight is not against an individual in North Kashmir, nor is it against an individual in the center or the south. It is against New Delhi's attempts to prop up its until recently they were proxies. Now we know they are openly BJP candidates. पिछले दिनों तरुण चुग का यहाँ पे आना, अल्ताफ बुखारी के घर जाना, अल्ताफ बुखारी के घर जाके सजाद लोन को वहाँ हाजिरी पे बुलवाना और उनको वहाँ पे हिदायत देना, ये तो अब खुल्लम खुल्ला जो है ये लोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो मेरा मुकाबला वहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल या किसी रीजनल पार्टी से नहीं है। हमारा मुकाबला जो है सीधा सीधा दिल्ली और बीजेपी है। Prime Minister said that Article 370